नमस्ते मित्रों, हेल्थ धारा में आप सबका स्वागत है। इस चैनल पे आपको स्वास्थ्य एवं बीमारी के बारे में सारी जानकारी मिलेगी। अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज हम कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ के बारे में बात करने वाले हैं। कॉन्स्टिपेशन मीन्स स्टूल को पास करने में अगर आपको तकलीफ़ हो रही है, हार्ड स्टूल है, बहुत जोर करके पास करना पड़ रहा है, या तो फिर 2 दिन पे आप स्टूल का पैटर्न रहता है, या तो फिर स्टूल पास करने के बाद भी आपको अगर ऐसा लगता है कि पेट में अभी पेट बराबर से साफ़ नहीं हुआ तो उसको कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। कॉन्स्टिपेशन कई बार बर्थ के बाद कंटिन्यूज़ रहता है। किसी किसी को 10 साल से होता है, 20 साल से होता है, कई बार 50 साल की उम्र के बाद कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ जाती है। महिलाओं को पुरुषों को दोनों में देखी जाती है, लेकिन महिलाओं में इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम का रिस्क ज़्यादा रहता है। अगर हम बात करें कि कॉन्स्टिपेशन अगर 10 साल से 20 साल से है तो उसको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन करते हैं। इसको भी ट्रीट करना बहुत ही ज़रूरी है। पहले हम बात करते हैं एक्यूट कॉन्स्टिपेशन को कैसे उसके कारण क्या है और उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला है कि हम अगर पानी बहुत कम पीते हैं तो स्टूल हार्ड रहता है, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। दूसरा कारण है अगर आप खाने में फल और वेजिटेबल्स नहीं लेते हो, ठीक से फाइब्रस नहीं लेते हो, तो आपको ज़्यादा फाइब्रस लेना है और जिससे जो स्टूल है उसका वॉल्यूम बढ़े और आपका कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो सके। अगर ऐसा करने पे भी नहीं होता है तो मार्केट में ऐसी मेडिसिन होती है जिससे आपको फाइब्रस मिले। फाइब्रस की कैप्सूल होते हैं जिसके आपके स्टूल का बल्क बढ़े और कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो। उसके अलावा बॉवेल में अगर किसी टाइप का ट्यूमर है या तो फिर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो पाइप में कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, ट्यूमर है, किसी रीज़न की वजह से अगर अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो ऐसे सारे रीज़न्स की वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। उसके अलावा अगर आप हार्ट या किडनी की कोई डायूरेटिक मेडिसिन ले रहे हो तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन से हो सकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म है तो भी कॉन्स्टिपेशन रह सकता है। अगर आपके ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ गया है, निफेडेपिन, एम्लोडेपिन ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो ये सारे रीज़न्स हैं कि आपको इन चीज़ों से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। जब आपका कॉन्स्टिपेशन अगर खुद मैनेज हो जाता है, रिलीव हो जाता है, तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो बहुत ही लंबे टाइम से है, अगर आप ज़्यादा उसको ट्रीट अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, स्टूल में ब्लड आ रहा है, फिशर्स हो गया है और पाइल्स की तकलीफ़ नहीं हो, फिर भी ज़्यादा ब्लड आता है, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, उनको अपनी हिस्ट्री बतानी चाहिए। अगर आप कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट नहीं कर पाते हो अच्छे से तो फिर इसकी वजह से आपको कई बार उसमें ही अपना दिमाग रहता है कि कॉन्स्टिपेशन है और उसकी वजह से कई बार डिप्रेशन आ जाता है। आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो अच्छी नहीं रहती है। तो मार्केट में सभी तरह की मेडिसिन्स अवेलेबल है, जैसे बोला फाइब्रस कैप्सूल है, लैक्टुलोज है, उसके अलावा ऑस्मोटिक दवाइयाँ भी अवेलेबल है। तो वो सारी दवाइयाँ आपको हेल्प कर सकती है उसको रिलीव करने में। अगर आपको क्रोनिक है तो बहुत सारे टेस्ट है, ब्लड में थायराइड हार्मोन, कैल्शियम लेवल चेक करते हैं डॉक्टर्स। उसके अलावा कोलोनोस्कोपी करके पता चलता है और भी बहुत सारे टेस्ट है जिसकी मदद से गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट होते हैं वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसका रीज़न और उसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर ये ट्रीट नहीं होता है तो उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो अगर आप अर्ली स्टेज में उसको आइडेंटिफाई कर लेते हो तो ये जल्दी से ट्रीट होगा, लेकिन बहुत लंबे समय तक आपको कॉन्स्टिपेशन को टॉलरेट करते नहीं रहना चाहिए। उसको आइडेंटिफाई करके उसको ट्रीट करना चाहिए। अगर कोई इंसान बहुत लंबे टाइम से उसकी मेडिसिन्स ले रहा है कॉन्स्टिपेशन के, तो उसकी वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, क्योंकि आपकी सिस्टम ऐसे ही हैबिचुएटेड हो गई है कि वो दवाई लेके उसके बाद ही होगा। किसी को अगर स्टूल को रोक के रखने की आदत है, लेटरिन नहीं जाना है और रोक के रखने की आदत है, तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो ये सारी बात हुई कॉन्स्टिपेशन के बारे में। अगर आपको इससे ज़्यादा जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।